क्या हुआ ना, न्यूटन तीन को कांचवा के लेके ऐसे जोड़ रहा था, ठीक, ऐसे जोड़ते जोड़ते अचानक देखा ना कि दो कांच को ऐसे रखा ना, तो देखा ना कि इधर से प्रकाश जा रहा है ना, व्हाइट प्रकाश, जब दिन था तो उधर 7 रंग के निकल रहा है, सतरंगा, जो इंद्रधनुष देखते हैं ना, इसी का आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होता है, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। क्रैश कोर्स हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें चैप्टर 1 हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 भी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट क्रैश कोर्स 2025 आपको दिख जाएगा, उसमें जाके आप लोग पहले का वीडियो देख सकते हैं। ठीक, आज हम लोगों का पार्ट 2 होगा चैप्टर 2 का। ठीक, चैप्टर 1 शॉर्ट लेक्चर था, चैप्टर 2 का पार्ट 2 आज होने वाला है। ठीक, देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तन के बारे में और बहुत सारा चीज सीखा है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम से। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम है, इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, आप कॉपी और पेन लीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं साथ साथ नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम जब हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो का। ठीक, जब हट जाएंगे तब वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको फिर आप बाद में आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि रिवीजिंग करते समय, परीक्षा के समय रिवीजिंग करने में बहुत आपका नोट्स काम देगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको नोट्स खुद से हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए नोट्स रेडी किए हैं। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग 100% कॉन्सेंट्रेट हो जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ बाद में करना है, सबसे पहले 100% ध्यान आप समझने पर लगाइए। ठीक, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होता है। दूसरा नियम था आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में भी 2 नियम होता है। ठीक, आप कहिए भाई डायरेक्ट प्रकाश का अपवर्तन का पढ़ा रहे हैं, इससे पहले वाला पार्ट 1 में हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक, लाइव सेक्शन था, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। पार्ट 2 में देखिए, प्रकाश के परावर्तन के जिस तरह से 2 नियम हैं, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको क्या समझाएं? परावर्तन मतलब होता है कि अपने माध्यम में जाना, वापस लौट जाना टकरा के, लेकिन अपवर्तन मतलब आर पार हो जाना। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे इसी में से देख सकते हैं। ठीक, ये हमारा आपतित किरण आया, ये क्या है? आपतित किरण। ठीक, आया, ये सतह है, ये ऊपर हो गया माध्यम 1, ऊपर नीचे हो गया माध्यम 2, मतलब अलग अलग माध्यम कुछ भी हो सकता है, ऊपर हो सकता है कांच, नीचे पानी, ऊपर हवा, नीचे कांच, कुछ भी अलग अलग माध्यम हो सकता है। ठीक, माध्यम 1 है, नीचे माध्यम 2 है। ठीक, जो आपतित किरण है माध्यम 1 से गया और बीच में सतह है जो अलग अलग माध्यम, दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। ठीक, प्रकाश का ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण देख रहे हैं, यहाँ पे आया, इस सतह से आगे चला के दूसरे माध्यम में जब प्रवेश किया तो अपने पथ से विचलित हो गया। ठीक, इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, इधर आया था तो सोचे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये जो जा रहा है अपवर्तन के बाद जो जा रहा है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको जो आपतन बिंदु यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे बिंदु देख रहे हैं, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और इससे बीच में अभिलंब बोलते हैं। तो चैप्टर 1 में ही पढ़ेंगे अभिलंब के बारे में, आपतित किरण के बारे में। चैप्टर 1 में यहाँ परावर्तित किरण होता था, लेकिन चैप्टर 2 में यहाँ अपवर्तित किरण होता है। ठीक, जो कि इधर जाता है, परावर्तित किरण इधर जाता था, लेकिन अपवर्तित किरण इधर जाता है। ठीक, अपवर्तन हुआ प्रकाश का यहाँ। ठीक, तो देखिए इसको बोलेंगे आपतन कोण, कोणाई, कोणाई क्या है? आपतन कोण, नीचे कोण आर है, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। ठीक, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। पहला नियम कहता है, देखिए पहला नियम ध्यान से सुनिए, पहला नियम कहता है, देखिए यहाँ पे पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होगा? एक तल में होगा। ठीक, तीनों एक तल में होता है, मतलब समझ में नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? ये वाला आपतित किरण, ये आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। फिर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण मतलब ये अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया ये अभिलंब है ना, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों क्या है? एक ही तल में है। ठीक, चैप्टर 1 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि आपतित किरण, वहां परावर्तित किरण था। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक तल में होता है। लेकिन यहाँ सेम रूल होता है, लेकिन खाली जो वहां परावर्तित किरण बोलते थे, इस चैप्टर में हम लोग उसे अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, तो क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होता है, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? तो उसमें तो दूसरा नियम था कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता है। यहाँ दूसरा नियम क्या है? देखिए ध्यान से, दूसरा नियम कह रहा है, दूसरा नियम कहता है 2 माध्यमों के बीच, 2 माध्यम है जी, पहला माध्यम 1 है, इधर माध्यम 2 है। ठीक, 2 माध्यम अलग अलग माध्यमों के बीच
प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, यानी कि प्रकाश का कोई विशेष रंग होना चाहिए। उसमें था कि कोई भी लाइट चल जाता, उजला, हरा, पीला, लाल, लेकिन इसमें कोई एक ही लाइट होना चाहिए विशेष रंग। जैसे अगर लाल है तो लाल होना चाहिए, ब्लू है तो ब्लू होना चाहिए, पीला है तो पीला होना चाहिए। ठीक, तो क्या बोल रहा है, दो माध्यमों के बीच प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया मतलब साइन आई, यहाँ आपतन कोण ये है साइन आई, आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी नियतांक मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक, आपतन कोण की जया यानी कि साइन आर तथा अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बराबर होता बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। ठीक, यह नियतांक का वैल्यू कितना होता है, जो साइन आई बटा साइन आर का एक नियतांक होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, जो ये दोनों माध्यम देख रहे हैं ना, दोनों माध्यमों को एन मतलब होता है ना अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में हम पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाए थे। क्या रहा, n21 यानी कि इसका अपेक्षित अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपेक्षित अपवर्तनांक मतलब क्या होता है ना, जो वैल्यू पहले दिया है उसमें प्रकाश के चाल बटा सेकंड में वैल्यू दिया है उसके बाद में प्रकाश के चाल को भागा दे देना है। ठीक, मतलब कह रहा है n21 लिखा है यानी कि 2 मतलब इसमें प्रकाश की चाल जितना होगा ना उसमें बाद में 1 लिखा है, इसलिए इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कांच है, यहाँ पे मान लेते हैं कांच, यहाँ मान लेंगे हवा, तो कांच में प्रकाश की चाल बटा हवा में प्रकाश की चाल हो जाएगा, यानी कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हो जाएगा n21, उसी का वैल्यू जो आएगा अनुपात वही साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम है उसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। ठीक, तो समझिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए दो माध्यमों के बीच प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन, आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू नियतांक होगा। ठीक, जिसका मान दोनों माध्यमों के अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक, इसे हो सकता है कि साइन आई बटा साइन आई इज इक्वल टू म्यू, इसको म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक, जो नियतांक है इसको म्यू भी लिखा जाता है, म्यू इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे म्यू। ठीक, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक, आप लोग इसको जानते होंगे। ठीक, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, इसको म्यू कहते हैं। ठीक, समझ गए दोनों नियम। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, अब हम लोग समझते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या है, देखिए प्रिज्म क्या है, परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा इसलिए उसको स्किप करते हैं। प्रिज्म की परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये टॉपिक पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक, प्रिज्म को बनाया किसने था, न्यूटन ने बनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का परीक्षा में पूछा था ऑब्जेक्टिव के प्रिज्म का किसने बनाया था। ठीक, प्रिज्म का आविष्कार किसने किया था, तो न्यूटन ने। प्रिज्म किया है तो 5 सतह तथा 3 फलक से घिरा एक 2 फलक आपस में कुछ डिग्री के एंगल पर जुड़ा होता है। ठीक, परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, मत याद कीजिए। ठीक, परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या कि प्रिज्म का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन ने। याद रखिएगा प्रिज्म का आविष्कार किसने किया था। वो एक दिन का हुआ ना, न्यूटन वहां 3 गो कछुआ के लेके ऐसे जोड़ रहा था। ठीक, ऐसे जोड़ते जोड़ते अचानक देखा ना कि 2 कांच को ऐसे रखा ना, तो देखा ना कि इधर से प्रकाश जा रहा है ना, व्हाइट प्रकाश, जब दिन था तो उधर 7 रंग के निकल रहा है, सतरंगा, जो इंद्रधनुष देखते हैं ना, इसी कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रिज्म की तरह ही कार्य करता है। ठीक, तो देखा ना कि 2 कांच को इस प्रकार से जोड़ दिया और देखा ना प्रिज्म वाला 2 कांच को इस प्रकार से जोड़ कर देखा ना कि इधर से अगर व्हाइट लाइट जा रहा है तो 7 रंग निकल रहा है। ठीक, कौन किया था, न्यूटन। इसलिए आविष्कार प्रिज्म के किसने किया, न्यूटन ने। ठीक, प्रिज्म में 5 सतह होते हैं और 3 फलक होते हैं। ठीक, जो प्रिज्म होता है उसमें 5 सतह और 3 फलक होते हैं। ठीक, ऐसे होता है इस प्रकार से, ऊपरे एगो नीचे होता है। ठीक, और आगे पीछे। ठीक, इस प्रकार से 5 सतह और 3 फलक होते हैं। ये 2 फलक हो गया, एगो नीचे वाला। ठीक, तो 3 फलक और 5 सतह होते हैं। कभी नहीं पूछेगा, मत याद रखना है तो मत रख कीजिए। देखिए प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त करने की क्षमता होती है। देखिए यहाँ प्रिज्म है, ये इस प्रकार से कुछ प्रिज्म हम लोग दर्शाते हैं। ठीक, प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश जाता है यानी कि व्हाइट लाइट जाता है तो इधर 7 रंगों में निकलता है। ठीक, प्रिज्म में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन, एक बार यहाँ होता है फिर एक बार यहाँ होता है। ठीक, तो
जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश जाता है, श्वेत प्रकाश, तो 7 रंगों में विभक्त होकर निकलता है। 7 रंग का नाम क्या है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। देखो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। इसका ट्रिक क्या है? बैजानिह, बैजानिह पी ना ला, ठीक। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, ठीक। उसके यहाँ समझ गए। जब देखिए इसमें श्वेत प्रकाश जाता है तो 7 रंग निकलता है। इसके बारे में चैप्टर 3 में बढ़िया से पढ़ना है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का, ये सब चैप्टर 3 में है, ठीक। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसमें आपको पढ़ाएंगे, ये सब उस चैप्टर में है। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर का, कि विचलन कोण किसे कहते हैं, ठीक। विचलन कोण को समझते हैं, विचलन कोण क्या है, ठीक। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है, अगर इसमें हम श्वेत प्रकाश डालेंगे तो इधर 7 रंग निकलेगा, लेकिन कोई एक रंग का प्रकाश डाल देंगे, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी, कैसनो, एक रंग के अगर प्रकाश डालेंगे ना तो बस इसका अपवर्तन होगा, इधर 7 रंग नहीं मिलेगा। 7 रंग केवल व्हाइट लाइट से मिलेगा, यानी श्वेत प्रकाश से। अगर हम कोई एक रंग का प्रकाश डालेंगे तो इधर 7 रंग नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे इधर लाल प्रकाश डाले हैं हम, या फिर कोई भी प्रकाश आप लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन एक रंग का होना चाहिए, ठीक, खास रंग होना चाहिए, ताकि श्वेत होना चाहिए। इधर से जाएगा, इसका ये अभिलंब हुआ, यहाँ पे अपवर्तन होगा, पहला सतह से ये इसका अभिलंब हो गया, तो ये अपवर्तन होकर यहाँ गया, फिर यहाँ से दूसरे सतह से इसका अपवर्तन होगा, ये इसका अभिलंब हो गया, इस प्रकार से इसका अपवर्तन हुआ, ये आगे चला गया, ठीक। तो जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण देखिए, आपतित किरण से जा रहा है सीधे 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 सीधे, बढ़ा देंगे सीधे, ठीक, तथा ये क्या हो गया? आपतित किरण। एक बार अपवर्तन होने के बाद ये क्या बन गया? यहाँ बोर्ड पे देखिए, ये बन गया अपवर्तित किरण, यहाँ पे इसका दूसरा बार अपवर्तन हो गया। हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में ही, किसी भी प्रकाश की किरण का जब 2 बार अपवर्तन हो जाता है तो उसे निर्गत किरण बोलेंगे, ठीक। पहली बार अपवर्तन होगा तो उसे अपवर्तित किरण बोलेंगे, लेकिन जब दूसरी बार उसका अपवर्तन हो जाएगा तो उसे निर्गत किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण, ठीक। तो देखिए ये आपतित किरण गया यहाँ पे इसका पहला सतह से इसका अपवर्तन हुआ तो ये बन गया यहाँ पे अपवर्तित किरण, फिर यहाँ दूसरा सतह से इसका अपवर्तन हुआ तो ये बन गया निर्गत किरण, ठीक। तो आपतित किरण के बढ़ाया हुआ भाग, यहाँ पे आपतित किरण को बढ़ा दिए तथा निर्गत किरण, जो निर्गत किरण जा रहा है, निर्गत किरण के बीच बनता है कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक। विचलन कोण समझिए क्या है? आपतित किरण, यहाँ कोई भी रंग ले सकते हैं, खास रंग, ठीक। यहाँ पे खास रंग लिख सकते हैं, खास रंग का प्रकाश। आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, ये आपतित किरण हो गया, इसका बढ़ाए हुए भाग, तथा अपवर्तित किरण नहीं, निर्गत किरण लिखिएगा, अपवर्तित किरण नहीं लिखिएगा, निर्गत किरण, ठीक, कारण यहाँ 2 बार अपवर्तन हुआ। तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच, ये निर्गत किरण है, इसके बीच जो बना है कोण, इसको विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल से सूचित किया जाता है, डेल, ठीक। तो वही परिभाषा इसका लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ परिभाषा देख सकते हैं। देखिए विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल से सूचित किया जाता है। डेल जैसे लिखेंगे, डेल क्या है? इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से पहले एस लिखिएगा, एस लिखने के बाद ये जो पीछे वाला पूछ है इसको इस पर घुमा दीजिए, डेल बन गया, ठीक। एस लिख के इसका पूछे से घुमा दीजिए, डेल बन गया, ठीक। तो समझ गए विचलन कोण क्या है? आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहीं पे हम आप इस लेक्चर का एंड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग लेंस को पूरी तरह से खत्म करेंगे, और उसमें छोटा सा लेंस के बाद छोटा सा आवर्धन और लेंस की क्षमता है, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगर नोट्स चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। क्योंकि हम आपको पहले नहीं बोले थे लाइक शेयर करने के लिए, पहले 100% कॉन्सेंट्रेट होकर समझ जाइए टॉपिक को, उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।